हाँ तो आइए दोस्तों, हम लोग जो प्रश्नावली 1.1 का जो पिछला वीडियो में बनाए थे उससे हम लोग आगे जा रहे हैं। 2 नंबर, तो 2 नंबर में हम लोग क्या दिया, हम लोगों का क्या दिया हुआ, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि कोई विषम पूर्णांक बराबर a है। उसके बाद भाजक हो गया हम लोग का b, और जो हम लोग शेष फल मानते हैं, शेष फल हम लोग का क्या हो गया, r हो गया। इसीलिए हम लोग का जो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से जो सूत्र है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र हम लोग का क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, R का जो मान है हम लोगों का हो जाएगा R बराबर, हम लोग क्या कर लेते, 0 लेते हैं, 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे 5 डॉट 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 लोग ले सकते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे इसको 0 से लेकर। सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे R का मान हम लोग पहले क्या ले लिए, 0 ले लिए। तो हम लोग का जो क्या है उसी वाला फॉर्मूला में बैठेगा, इसमें जो A बराबर BQ प्लस R। तो इसी फॉर्मूला हम लोग बैठाते हैं। इस बार क्या लिया हम लोग, R का मान क्या ले लिया है, 0 ले लिया। ठीक, तो इसी फॉर्मूला में हम लोग बैठाते हैं। तो A बराबर हो जाएगा BQ प्लस R। तो A रहेगा B। देखिए B का जगह जो है हिसाब में दिया हुआ है 6q+1, तो B का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा B के जगह में। उसके बाद Q तो Q रहेगा, Q तो कुछ दिया हुआ नहीं है, प्लस R जो हम लोग लिए हुए, कितना लिया हुआ है यहाँ ना, 0। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 6q में अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, ऑलरेडी 6q आ जाएगा। ठीक, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, उसी वाला फॉर्मूला हम लोग क्या, इस बार R का मान कितना लिया है, 0 लेते, इस बार R का मान हम लोग कितना ले, 1 ले लेंगे। तो फिर उसी फॉर्मूला में क्या बैठे, R के जगह में इस बार कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, BQ प्लस R। तो क्या आ जाएगा, इसमें B के जगह में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि हिसाब में 6 दिया हुआ है ना। तो Q रहेगा प्लस R के जगह में इस बार कितना लिया है, 1 लिया है, ये भी निकल गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं। इस बार फिर R का मान हम लोग कितना ले लेते हैं, R का मान 2 ले लेते हैं। तो फिर इस बार R के जगह कितना बैठेगा, हम लोग का 2 बैठेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6q, R का मान इस बार कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर हम लोग आगे जाएंगे तो R का मान 3 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6q+3 हो जाएगा। फिर हम लोग अगर आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6q+4 आ जाएगा। ऐसे R का मान हम लोग बढ़ाते जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, R का मान बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके 5 तक हम लोग 5 तक ले लेंगे। तो 6q प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को आंसर लाना। आंसर में क्या बोला है यहाँ पे, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में आता है कि नहीं आता। तो हम लोग इसमें विषम संख्या को चुनेंगे। कौन सी संख्या को चुनेंगे, विषम संख्या को चुनेंगे। तो विषम संख्या इसमें हम लोग को क्या आ जाएगा, इसमें देखिए, तो विषम संख्या सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6q जो है क्या हो गया हम लोग का, ये सम संख्या होगा, जो ये नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते इसमें 6q+1, हाँ ये है विषम संख्या, एक तो आ गया। फिर 6q+2 को नहीं लगेगा क्योंकि तो सम संख्या में आ जाएगा। फिर हम लोग आगे आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, ये आ जाएगा हम लोग का, है ना, ये आ जाएगा विषम संख्या में। फिर ये तो आएगा नहीं, फिर ये आ जाएगा विषम संख्या में। तो हम लोग का जो विषम संख्या में आ गया, क्या क्या आ गया, 6q+1 आ गया, 6q+3 आ गया, 6q+ क्या आ गया, 5 आ गया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या दिया हुआ हिसाब, हाँ रूप में, इसलिए यह 6q+1, 6q+3, 6q+5 जो है एक विषम पूर्णांक के रूप में हो सकता है, हो सकता है। तो हम लोग का क्या हो गया, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर में जाएंगे। आइए हम लोग अब 3 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर बन चुका है हम लोग का। 3 नंबर शॉर्ट हिसाब है ना, हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना,
है ना, कि एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के, क्या लिखा हुआ है गणित में, सूर्य आर्मी है ना के पीछे मार्च करता है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों का HCF निकाल देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हाँ, तो क्या है 616 और 32, तो 616 हो गया और कितना हो गया 32 हो गया। ये हम लोग क्या करेंगे, उसका HCF हम लोग बना लेते हैं ना। तो क्या है, तो पहले जो बड़ा वाला था उसको हम ले लिए है ना, 32 को हम लोग भाग देंगे इसको 616 में। तो 32 को आप आराम तो ना पढ़ सकते, उसको उसका क्या कर लेंगे हम लोग, गुना कर लेते हैं। 32 को हम लोग गुना कर लेते हैं 15, 16, 17, 17, 18 देखते हैं हम लोग। तो 18 दुना 36, हासिल कितना आ गया हम लोग का, 3 आ गया हासिल। अब बच गया क्या 18, 18 54, 54 पर अगर हम लोग 3 जोड़ते हैं कितना हो गया 57, है ना। 576 आ गया, थोड़ा कम लग रहा है, और देखते हैं हम लोग 19 से लगा गमते हैं। तो 19 से देखते हैं हम लोग, 19 दुना कितना आ गया 38, हाथ पर कितना आ गया हम लोग का 3 आ गया, फिर 19 3 57, 58 59 60 आ गया 608। हाँ, ये आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया देखिए 19 आ गया, 19 से कितना आ गया 608 आ गया। तो हम लोग घटाएंगे तो 8, ये क्या हो गया खत्म। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, जो भागफल आया, भागफल हम लोग का कितना आया 19 आया, तो उसको गुना में लिख देंगे। और जो शेष आया है कितना आया हम लोग का 8 आया, तो उसको हम लोग क्या कौन चीज लिख दे, प्लस में लिख दे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे 32 को यहाँ ले लेंगे, और लास्ट में जो आया है 8 को हम लोग यहाँ पे ला देंगे। फिर 8 को किससे हम लोग भाग देना है 32 में, तो 8 चौका 32 और शेष में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो किससे आ गया 8, तो इसीलिए HCF हम लोग का कितना हो गया। आइए हम लोग अब 4 नंबर का सॉल्व करते हैं ना। 4 नंबर का हिसाब जो इसमें दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करना हम लोगों को, है ना। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही माना कि यहाँ क्या दिया हुआ धनात्मक पूर्णांक, है ना। माना कि धनात्मक पूर्णांक ए मान लिए, है ना, और भाजक को हम लोग क्या मान लेंगे b मान लेंगे, एंड शेष को अर्थात शेषफल को हम लोग क्या मान लेंगे r मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया 3m, है ना, q के जगह में यहाँ पे क्या दे दिया m दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे उसको, है ना, सॉल्व करेंगे उसी तरीका से। तो इसमें वही हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे हम लोग। जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था इसका सूत्र, a बराबर BQ प्लस R दिया हुआ है, ठीक। तो इसी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी यही आ गया, R का मान हम लोग पहले ले लेते हैं 0। ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्ग बोला है, क्या बोला है वर्ग मीन्स स्क्वायर, है ना। तो वर्ग हम लोग का प्रयोग करेंगे। तो उसमें क्या लेंगे, R का मान पहले 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, उसके बाद 2 ले लेंगे, उसके बाद कितना ले लेंगे 3 लेंगे, उससे डॉट डॉट जहाँ तक जब तक हम लोग का हिसाब बन आ जाए उतना हम लोग लेते रहेंगे मान, ठीक। तो ठीक, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो R का मान हम लोग पहले क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, और इसमें जो बैठाना शुरू कर दें, ठीक। A बराबर B, इस बार B का मान जो हम लोग का 3 आ गया है, क्योंकि हिसाब में 3 का बेस में जाता है सब, जा रहा है सब। तो 3 हो गया, इसमें Q ले लेंगे, इसमें प्लस R का मान इसमें पहले क्या ले लेंगे हम लोग 0 लेंगे, क्या ले लेंगे इसमें 0 ले लेंगे। इसमें क्या बोला है, इसमें वर्ग बोला है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे वर्ग करेंगे। इसको सही से लिख लेते हैं, A बराबर, अगर हम लोग 3Q को अगर 0 से हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3Q आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला वर्ग बोला, तो इसमें भी वर्ग करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे A² बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर है, तो 3 तिया क्या हो सकता है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 3 तिया 9Q² हो जाएगा, ठीक। तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे A² बराबर 3 को 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3Q पर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ ऐसे लिख देते हैं, माना 3Q² बराबर m, 3Q² को हम लोग क्या मान लिए m मान लिए, ठीक। अब हम लोग इसमें बैठा देंगे, तो A² बराबर हो जाएगा हम लोग 3 गुना, देखिए 3Q² को हम लोग क्या मान लिए m मान लिए, तो क्या हो जाएगा A² बराबर 3m हो गया।
ठीक ठीक इसी प्रकार से हम लोग दूसरा करेंगे। इस बार लेकिन आर का मान कितना लेंगे हम लोग, 1 लेंगे आर का मान। तो सूत्र वही रहेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्या होगा, बी तो इस बार हमेशा है ना 3 रहेगा, क्यू प्लस इस बार आर का मान कितना आ जाएगा हम लोग का, 1 आ जाएगा। यहाँ पे ए हम लोग लगा देते हैं, इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि वर्ग बोला है तो इसमें भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वर्ग बोला है। तो क्या आ जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र सबका आता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का हम साइड में सूत्र लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें दोनों सूत्र में कोनो सूत्र हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, है ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अर्थात 3 के ऊपर क्या आ जाएगा हम लोग का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अर्थात क्या आ जाएगा 1 पर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab। ठीक, तो हम लोग क्या करेगा, 3 पर स्क्वायर कितना हो गया, 3 क्या 9 क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 गुणा 1 को हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है, 3 दूना 6। तो यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का 6 क्यू आ गया, और जो 1 है 1 को हम लोग साइड में ले सकते हैं। अब इसमें मिल क्या है, ये दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं, हम लोग 3 क्यू कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 क्यू ना स्क्वायर ना लेंगे, उससे ले लेते 3 को हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो 3 तिया क्या आ गया 9 क्यू स्क्वायर आ गया, प्लस 3 दूना 6, 6 क्यू आ गया, और जो साइड में जो 1 है हम लोग ले लिए साइड में इसको। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक, क्यू भी आ रहा है दोनों में, ले सकते थे लेकिन नहीं लेके आगे हम लोग को प्रूफ भी करना है ना हिसाब। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हम लोग फिर यहाँ पे लिख देते हैं माना कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर हम लोग क्या मान लिए, एम मान लिए। ठीक, अब हम लोग क्या इसमें बैठा देंगे, या 3 गुना यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए इसका जो हम लोग क्या ले लेते हम लोग एम ले लेते, तो यहाँ पे एम दे देंगे, प्लस क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, यही हम लोगों को लाना था। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए लास्ट में, इसलिए 3m प्लस 1 है ना, यह एक धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक वर्ग के रूप में हो सकते हैं।